वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई को 26 और 27 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। भारत में प्रतिवर्ष 24 जुलाई को मनाया जाने वाला आयकर दिवस 24 जुलाई 1860 को किस ब्रिटिश वित्त सदस्य द्वारा पहली बार आयकर लागू किए जाने की याद में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सर जेम्स विल्सन की याद में। ठीक है। भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी और पेपर लीक रोकने वाला मुख्य केंद्रीय कानून सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो सन 2024 में लागू हुआ था। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार संबंधी डेटा और नेटवर्क लॉग को भारत के भीतर ही संग्रहित रखना अनिवार्य किया है। यह किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो इसका आंसर है दूरसंचार अधिनियम 2023। जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने मुख्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर है 3 समझौतों पर। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश पाल गंगवार जी को। और 1 अप्रैल 2027 से इन्फोसिस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आशीष डैश जी को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर है वैभव सूर्यवंशी जी। हाल ही में DRDO ने लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली किस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर है पुसाका। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। 26 जुलाई 2026 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय की कौन सी वर्षगांठ यानी कारगिल विजय दिवस मनाई है? तो इसका आंसर है 27वीं। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए मुख्य सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन विजय था। ठीक है। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर नाम से हवाई सहायता अभियान चलाया था। तोलो लिंक की लड़ाई जीतना कारगिल युद्ध का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था और 4 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टाइगर हिल पर पुनः नियंत्रण हासिल किया था। कारगिल युद्ध में अदम्य साहस के लिए 4 सैनिकों को देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और 1999 के कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है। तो इन 3 पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और कौन से ऑपरेशन से सहायता ली गई थी? तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर से सहायता ली गई थी। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किस केंद्रीय मंत्री को सौंपा गया है? ठीक है। तो इसका आंसर है प्रहलाद जोशी जी को। संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 के अनुसार केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको ये पद दिया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति और उनके इस्तीफे की स्वीकृति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। ठीक है। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। ठीक है। इससे पूर्व 2019 से 24 के दौरान वे संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री रह चुके हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिना अनुमति अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग के सोशल मीडिया प्रसार पर रोक लगाई है। यह आदेश किस न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा जारी किया गया है?
तो इसका आंसर है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की अध्यक्षता में। यह अंतिम आदेश पत्रकार हर्षिता ग्रोवर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया है। प्रतिबंध अदालती कार्यवाही के अनधिकृत उपयोग, संपादन और सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन पर लागू होता है। ठीक है, यह आदेश वास्तविक समाचार रिपोर्टिंग को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है और जनहित याचिका यानी PIL का विचार भारतीय न्यायपालिका में जनता के हित और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया था। सोशल मीडिया मध्यस्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत विनियमित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज क के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसमें अदालती कार्यवाही की निष्पक्ष रिपोर्टिंग शामिल है, लेकिन गलत प्रस्तुति नहीं शामिल है। ठीक है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत वकीलों द्वारा अपनी सेवा का विज्ञापन या विपणन करना प्रतिबंधित है। भारत के वकीलों के पेशेवर आचरण और अनुशासन को नियंत्रित करने वाली शीर्ष संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2018 मामले में पहली बार अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग यानी सजीव प्रसारण की अनुमति दी थी। लाइव स्ट्रीमिंग का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और आम जनता का विश्वास कायम रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इतिहास में पहली बार किस यूरोपीय देश ने भीषण जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो इसका आंसर है स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यह दक्षिण पश्चिमी यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में पायरेनीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में स्थित है। आपात स्थिति में आपदा राहत के समन्वय हेतु यूरोपीय संघ में यूरोपीय नागरिक सुरक्षा तंत्र कार्य करता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और लू के कारण जंगल की आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 से 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 से 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली भारत में आयोजित हो रहा है। भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ब्रिक्स का गठन मूल रूप से 2006 में हुआ था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर यह ब्रिक्स बना था। ठीक है, इसके पहले ये ब्रिक ही था और हाल ही में ब्रिक्स का विस्तार किया गया है, लेकिन बांग्लादेश वर्तमान में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य देश नहीं है। भारत इससे पूर्व 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक अध्यक्षता कर चुका है। भारत की अध्यक्षता का मुख्य ध्यान ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और डिजिटल परिवर्तन पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वित्त खुफिया इकाई भारत का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सत्यपाल कुमार को। FIUIND का मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है, यह संस्था वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करती है और सीधे आर्थिक खुफिया परिषद को रिपोर्ट करती है। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का मुख्य कार्य संदिग्ध वित्तीय लेन देन यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना, विश्लेषण करना और परिवर्तन एजेंसियों को भेजना है। ठीक है, यह एजेंसी भारत में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम PMLA 2002 के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। भारत में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों यानी संयुक्त सचिव और उसके ऊपर के अधिकारियों की नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी दी जाती है। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और एगमोंट ग्रुप के मानकों के अनुरूप काम करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जून 2026 को हुए यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान के किस क्षेत्र के जिलों सीकर, झुंझुनू और चूरू में पाइपलाइन द्वारा यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा? तो इसका आंसर है शेखावटी क्षेत्र में। राजस्थान राज्य जल योजना 2047 का शुभारंभ 24 जुलाई 2026 को जल प्रबंधन और भूजल संरक्षण के दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए किया गया है। राम जल सेतु लिंक परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल और लगभग 4.84 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। अमृत 2.0 का पूरा नाम अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। जल जीवन मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में हर ग्रामीण घर में नल का जल पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी जयपुर है। ठीक है, क्यूसेक जल प्रवाह की दर मापने का इकाई है जो 1 घन फुट प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की याद में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन। व्यूज ऑफ इंडिया महोत्सव का आयोजन वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त यानी हथकरघा कार्यालय द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत सन 2015 में हुई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी, जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर भारतीय हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया था। ठीक है, जिसमें बनारसी जो कि उत्तर प्रदेश से है, जामदानी जो कि पश्चिम बंगाल से है, कांचीपुरम सिल्क जो है तमिलनाडु से है और संबलपुरी इकत जो है ओडिशा भारत की प्रमुख भौगोलिक और पारंपरिक बुनाई शैलियां हैं। भारत में हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद ग्रामीण आबादी को रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत NFHS 6 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव की दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका आंसर है 90.6%। ठीक है, NFHS का मतलब है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का छठा दौर वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित किया गया। NFHS 6 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 पर स्थिर रही, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 के नीचे है। ठीक है, देश में बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की दर बढ़कर 87.1% हो गई है। आभा का पूरा नाम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, जिसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिकों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए जारी किया जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत सितंबर 2021 में की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है 2026 में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीनफील्ड खनन क्षेत्र कार्लापट बॉक्साइट ब्लॉक ओडिशा के किस जिले में स्थित है? ये जो है कालाहांडी जिले में स्थित है। कार्लापट बॉक्साइट ब्लॉक एक ग्रीनफील्ड यानी नया खनन क्षेत्र है जो ओडिशा में स्थित है। भारत के कुल बॉक्साइट संसाधनों का लगभग 41% हिस्सा अकेले ओडिशा राज्य में पाया जाता है। कार्लापट ब्लॉक के अयस्क में एल्यूमिनियम की मात्रा लगभग 45.2% है और सिलिका का स्तर कम है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है और ओडिशा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कार्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य भी ओडिशा के कालाहांडी जिले में ही स्थित है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।